जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों जीके जीएस के वन लाइनर की एक सीरीज है जो साथियों टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। उसका साथियों आज पार्ट क्या है, पार्ट उसका 1 है। पार्ट 1 इसमें साथियों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, चाहे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सभी के लिए साथियों यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों ये वन लाइनर जो है क्वेश्चन है, इसमें आपका ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। तो देखिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, आप सभी के सामने है। कहा जाता है जो कि साइंस का, इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा जो जीके जीएस के होते हैं। जो जीके जीएस के जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, जो भूगोल, पॉलिटिक्स, ये सभी को साथियों कवर किया जाएगा। जैसे कि देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो साथियों राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और साथियों कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, या फिर कोशिका का पावर हाउस भी कह सकते हैं। ये साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। जो मूत्र का पीला रंग होता है यह किसके कारण होता है, यानी कि पेशाब का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण, वह साथियों यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके, यूरोक्रोम के कारण होता है। ये सभी प्रश्न साथियों रिपीटेड भी हुए, पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और साथियों चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली पार्ट 2 का जो हम पार्ट 2 इसका अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों देखिए अगले प्रश्न क्या है, ये कहता कौन सी ग्रंथि बाह्य तथा अंतः स्रावी दोनों है, तो ये हो जाता है आग्नेयाशय। ये साथियों बाह्य तथा अंतः दोनों स्रावी ग्रंथि है, दोनों रूप से स्रावित करती है। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, यानी कि एक बोली है, ये भाषा या बोली जो भी है, ये डोगरी जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। अगला देखिए कहता भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, साथियों गंगा नदी बेसिन। कौन, गंगा नदी बेसिन हो जाता है। और कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वही ये फ्लेमिंग है साथियों। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता है चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज साथियों एडवर्ड जेनर ने की। किसने, एडवर्ड जेनर ने की। और साथियों रेबीज के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की बात करें तो साथियों लुई पास्चर ने। किसने, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। और पोलियो का टीका किसने विकसित किया, तो साथियों पोलियो के टीके की खोज जो की किसने की, जॉन सॉल्क ने की। जॉन सॉल्क ने। और उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है, ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उसके चारों तरफ या उसमें लाल रंग ही व्याप्त होता है और इस कारण हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अगला। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये क्या कहता है, कहता है बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। बैरोमीटर साथियों, बैरोमीटर के तापमान में तेजी से गिरावट किस बात का वो है साथियों, ये होता है तूफान का संकेत है। किसका, तूफान का सूचक या तूफान का संकेत है। निम्न में से निम्न में से कौन सी साथियों बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। बैरोमीटर यंत्र से
वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। ये देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है। साथियों, सुचालक की बात करें, सबसे अच्छी सुचालक या चालक जो होती है वो होती है चांदी। यदि चांदी के तार पूरे भारत में लगा दिए जाए तो बिजली जो कार्बन जमने की वो होती है समस्या, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और बिजली बहुत तेजी से जाएगी और रास्ते में इसका प्रतिरोध करने की मतलब नहीं होगा, तो बिजली क्षय भी बहुत कम होगा। लेकिन ये साथियों, चांदी के तार लगाना महंगा है, इसीलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस जो कि साथियों दलदली है, इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, CH4। CH4 इसका सूत्र होता है। साथियों, इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है CH4 होता है। डायोप्टर देखिए किसका मात्रक है, ये प्रकाश की लेंस, ये प्रकाश की क्षमता का भी हो सकता है और लेंस की भी क्षमता का मात्रक होता है। किसकी, लेंस की क्षमता का मात्रक भी होता है। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है और प्रकाश की भी क्षमता कह सकते हैं। देखिए अगला क्या कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन, अगला देखिए, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है। एंजाइम टाइलिन एंजाइम जो होता है वो किस ग्रंथि से भरता है, ये साथियों लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन ये हो जाता है लार ग्रंथि। ये साथियों जो है इसका सही जवाब होगा। और देखिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहे नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भागते चले जा रहे हैं आगे। ये रहा, कहता है शिक्षा विषय किससे संबंधित है। ये साथियों समवर्ती सूची से संबंधित है, जो कि संविधान से संबंधित प्रश्न है। साथियों, शिक्षा से संबंधित समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची से संबंधित है। इसके बाद साथियों ये तो हो गए वन लाइनर प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न हो गए। इसके बाद साथियों हम लाएंगे साथियों थ्योरिकल क्लास आपके लिए, जो साथियों किसके, एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रुप डी को ज्यादा टारगेट करेगी, क्योंकि एसएससी जीडी का तो एग्जाम नजदीक आ चुका है, जो साथियों एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को टारगेट करेगी। तो देखिए साथियों, कोई वो नहीं, हम एसएससी जीडी के पहले से ही लाने लगेंगे, वो उसमें भी आप बच्चे जुड़ सकते हैं एसएससी जीडी वाले। तो देखिए अगला क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 संख्या है जिनकी। और देखिए नेक्स्ट कहता है संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है साथियों राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है, क्या कहता है डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है। डॉट्स का इलाज मतलब कि बच्चे बिंदु इलाज जो होता है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है, क्षय रोग यानी कि टीबी के रोग के लिए साथियों इसका इलाज दिया जाता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, शहद का प्रमुख घटक साथियों फ्रक्टोज है। क्या, फ्रक्टोज हो जाता है। नील विद्रोह, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ, ये साथियों पश्चिम बंगाल में हुआ। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में। और पेंसिल की नोक में, पेंसिल की नोक में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है, तो साथियों ग्रेफाइट। पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, जो विद्युत का चालन करता है, जो विद्युत का चालन कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है सेकेंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है, 2 सेकंड होती है। और देखते हैं नेक्स्ट कहता है हाइड्रोजन की खोज, साथियों हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज करी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज बताओ। और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो ये है हीरा साथियों, जो कि अभी तक ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा ही है साथियों, हीरा ही है साथियों। टॉप 67 प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे साथियों। आपसे हम यही बार बार कह रहे हैं कि समय आपका हम नष्ट नहीं करेंगे। तो देखिए अगला क्या है, कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो साथियों रंटजन ने किया।
एक्सरे का साथियों आविष्कार किसने किया? रंटजन ने किया। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का उपयोग साथियों मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कहता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? साथियों काला आकाश दिखाई पड़ता, कैसा? काला। जबकि वास्तव में ही आकाश का रंग काला ही होता है। और आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साथियों आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। किस कारण नीला? क्योंकि साथियों बैगनी अर्थात जो नीला रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और वहां से प्रकाश आते आते कितने कई धूल कणों से गुजरता है, उसके माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि नीला रंग जो बैगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, इसीलिए यही साथियों पूरे वायुमंडल यानी कि आकाश में फैल जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है और पूरे आकाश में नीला रंग ही व्याप्त हो जाता है, जिस कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट कहता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार साथियों गैलीलियो ने किया। किसने? गैलीलियो ने किया। देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है साथियों? महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या? राजघाट जो है ये साथियों महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। गांधी देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? साथियों गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले। बेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। अब देखिए नेक्स्ट कहता है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? साथियों जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो स्थान पर बम गिराया गया था, जो कि एक 6 अगस्त और एक 9 अगस्त सन 1945 में। सन 1945 में हिरोशिमा नागासाकी, पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त को, नागासाकी में 9 अगस्त को, जिसके कारण आज भी वहां पर जो संतान पैदा होती हैं लंगड़ी लूली पैदा होती हैं, यानी कि अभी भी उसका प्रभाव व्याप्त है वहां पर। साथियों देखते हैं अब नेक्स्ट कहता धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए हॉकी से। देखिए सभी टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, एक एक नजर एक झलक सब कवर, एक नजर सब कवर साथियों, एक नजर में सब कवर हो रहा है आपका, बस आप जुड़े रहिए। कहता है साथियों कौन सा, देखिए नेक्स्ट कहता है कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो साथियों ये रहा अब पाकिस्तान में, ये रहा हड़प्पा। हड़प्पा साथियों पाकिस्तान में है। और देखते हैं नेक्स्ट कहता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो सर आइजैक न्यूटन ने की। किसने? आइजैक न्यूटन ने की थी साथियों गुरुत्वाकर्षण की खोज। देखते हैं नेक्स्ट भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर साथियों जो भारतीय समय है वो इस पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट कहता है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? साथियों ये कहा जाता है अहमदाबाद को। यदि उत्तर भारत का कहा जाए तो साथियों कानपुर हो जाता है। यदि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाए तो ये कानपुर हो जाता है साथियों। और बात करें यदि केवल भारत का कहा जाए तो अहमदाबाद हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। ये सभी साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं, यदि हम इनको ऑप्शन के साथ लाए होते ना तो आप भी कहते कि क्या प्रश्न है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कम समय में ज्यादा पढ़ें, इसीलिए वन लाइनर क्लास लेकर आए, सबसे बेस्ट होती है। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला देखिए साथियों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? साथियों इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग होते हैं। कैसे? कौन कौन से? 7 रंग होते हैं साथियों, जिसमें लाल सबसे ऊपर होता है और बैगनी सबसे नीचे। अभी हमने आपको क्या बताया था? बैगनी अर्थात नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और यह ज्यादा फैलता है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, नाम मात्र में फैलता है। इसीलिए साथियों
खतरे के संकेत, खतरे के संकेत किससे दिए जाते हैं? लाल रंग से ही दिए जाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि खतरों का संकेत लाल दिया जाता है क्यों, लाल रंग ही दिया जाता है क्यों? और सिग्नल भी लाल रंग इसी के कारण दिया जाता है, जो कोहरा और अंधेरे में दूर से ही दिखाई दे जाता है, यानी कि प्रकीर्णित नहीं होता है। इसीलिए साथियों लाल रंग जो है खतरे के संकेत में दिया जाता है कि वह दूर से ही दिख जाए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों कहता है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। साथियों कितनी? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, जो कि साथियों बहुत दूरी हो गई। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, दूध से दही, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से साथियों, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध से दही बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। पहली जैन परिषद कहां पर आयोजित की गई? पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र, जिसको साथियों अब पटना कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7 श्रेणियों में। साथियों मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, जो संपूर्ण भारत के वर्णन के लिए साथियों पर्याप्त है। जो संपूर्ण भारत के लिए साथियों, ये साथियों कहां से आया था? ये साथियों सेलुकस निकेटर का साथियों राजदूत था। सेलुकस निकेटर का राजदूत था और उसने साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखी। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, किस वायसराय के शासन काल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो साथियों लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन किस वायसराय? लॉर्ड लिटन वायसराय के शासन काल में दिल्ली के दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, कौन सी उपाधि? कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं ताकि और साफ दिखाई दे, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इसीलिए हमने इसको चुन लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है मानव शरीर, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये देखिए कहता है मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है कहाँ साथियों? यकृत में रहता है। कहाँ? यकृत में रहता है। यकृत में संग्रहित रहता कौन? विटामिन ए। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? सबसे उत्तम स्रोत साथियों आंवला होता है। और आपको हम बात बता दें, सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला, आम। आम ये खटमिट्टा ही तो होता है। इन सभी में साथियों जो है, यानी कि अम्ल में भी पाया जाता होगा, बिल्कुल पाया जाता है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट ये रहा, कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो साथियों पोटेशियम। कौन? पोटेशियम जो खनिज है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं ये रहा नेक्स्ट। कहता है पालक के पत्तों में किस किसकी मात्रा अधिक होती? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? ये साथियों आयरन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि लोहा, यानी कि आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता है श्वेत यानी कि सफेद रक्त कणिका, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है साथियों? ये होता है इनका कार्य कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यदि इनकी संख्या आप में अधिक है तो आप में रोग से लड़ने की क्षमता भी अधिक होगी। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं, और एक होती है लाल रक्त कणिका। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता है किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो साथियों ओ ग्रुप का जो होता है, ओ समूह का, ये सर्वदाता होता है।
सर्वदाता होता है, यानी कि ये सभी ग्रुप को अपना रक्त प्रदान कर सकता है, यानी कि दे सकता है। और कौन ले सकता है, कौन सर्वग्राही होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। कौन सर्वग्राही होता है, यानी कि कौन सभी ग्रुप वालों से रक्त ले सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट। कहता किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। ये साथियों हरी सब्जियों में पाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि पालक के पत्तों में साथियों लोहा यानी कि आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और पालक क्या है, एक प्रकार की हरी सब्जी है। तो हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ये साथियों हो जाता है पनीर। पनीर का सेवन बहुत कीजिए आप लोग, ताकि साथियों आप में नए ऊतकों का निर्माण हो सके, नए ऊतकों का निर्माण हो सके। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा। कहता हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। ये साथियों जल का बना होता है। अधिकतम भार क्योंकि 70% जो है ये जल ही होता है, 70% जल ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट। कहता शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है। ये साथियों होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके, ग्लाइकोजन के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रह। देखते हैं नेक्स्ट। मछलियों के यकृत में, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो साथियों विटामिन डी। विटामिन डी जबकि साथियों धूप से मिलता है, लेकिन मछली के जो यकृत में तेल पाया जाता है, यकृत में तेल पाया जाता है, उसमें भी विटामिन डी होती है। देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, ये अभी हम बता चुके, आगे रिपीट हो चुका। हीरा। सबसे शुद्ध रूप साथियों हीरा होता है। और सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ अभी तक हीरा ही है साथियों। इसका इस्तेमाल शीशा काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है, इसीलिए शीशा को काटने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए एक्सरे का आविष्कार, यह भी हम आपको बता चुके हैं। रंटजन कह दीजिए नहीं बता चुके हैं, आपको भी याद आ गया होगा, हम बता चुके हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तांबा का, यह भी हम आपको बता चुके थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने साथियों। दिल्ली की समाधि, ये लगता है मुझको रिपीट हो गया है फिर से पेज एक। हाँ ये पेज रिपीट हो गया है, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं भी, ये भी पढ़ा चुके हैं। क्यों बच्चा, वही कहे ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये यहाँ से हमको पढ़ाना चाहिए था। ये विटामिन डी हो गया, ये रहा। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। बहुत ही बेहतरीन है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला, ये साथियों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। वो प्रश्न रिपीट हो गए हैं, पेज पूरा रिपीट हो गया है साथियों, वो कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको आगे से पढ़ा दिए। ये साथियों कैरोटीन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। ये कहता ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये साथियों पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हमने आपको बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ऐसे लिखा जाएगा, कैवेंडिश ने, जिन्होंने साथियों हाइड्रोजन की खोज की थी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए क्या कहता है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया। ये साथियों सबसे पहले कापरनिकस ने सिद्ध किया था, सबसे पहले कापरनिकस ने सिद्ध किया था। उष्मा का, अब देखते हैं नेक्स्ट। उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। इसमें साथियों उष्मा सर्वाधिक रूप से साथियों आर से पार जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट। चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है, कहां पर अधिक समय लगता है। कहता माउंट एवरेस्ट पर।
माउंट एवरेस्ट पर चावल यदि आप पकाएंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा यहाँ की मात्रा में, यहाँ की अपेक्षा। यदि यहाँ पर 10 मिनट में पक रहा है तो वहां पर 15-20 मिनट में पकेगा। समझ गए ना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है सिरका का रासायनिक नाम साथियों। सिरका का रासायनिक नाम, सिरका का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है साथियों, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके आपको बताना है कि इसका सूत्र क्या होता है। हमको इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको। यदि हम सब बता देंगे तो आप क्या बताएंगे, ये मत सोचिएगा कि सर को पता नहीं है। हमको सब पता है बच्चा। हम पता है तभी तो लेकर आए हैं। हालांकि ये बात होता है कि हर बात कोई नहीं जान सकता साथियों। हम भी सब बात नहीं जानते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते हैं। कुछ तो बात ऐसी होंगी जो कोई दुनिया में नहीं जानता है ना। तो सभी बात नहीं जानते। तो जो जितना जानता है बस उतने में खुश है और आगे जानने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी जानने की कोशिश करिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है और कमेंट करिए। तो देखिए ये रहा, कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ये देखिए साथियों, सब ये केमिस्ट्री के ही हैं। कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। कहता मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी आ, आंसू गैस है। आंसू गैस है तो साथियों होता है अश्रु गैस है, तो वो होता है क्लोरोप्रिकिन। क्लोरोप्रिकिन ये साथियों आंसू गैस होती है। जबकि आंसू गैस दूसरी होती है, इसमें मात्रा वही पाई जाती है, उसी के जैसा व्यवहार करती है आंसू गैस। आंसू गैस जो है ये होता है क्लोरोप्रिकिन। देखते हैं नेक्स्ट, कहता देसी घी में सुगंध क्यों आती है। डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण उसमें साथियों एक अजीब सी सुगंध आती है, जिसको साथियों आपको सेवन करना चाहिए। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको उसका सेवन करना चाहिए ताकि वह आपके दिमाग को साथियों जो नसें हैं उनमें जाकर मजबूती बनाए रखे, एनर्जी बनाए रखे आपके दिमाग की। ये नहीं होता कि दिमाग बढ़ाती है, आपका दिमाग पहले से ही उतना है। लेकिन वो होता है कि वो दिमाग को सोचने की एनर्जी देती है। दिमाग जिससे काम करता है वो चीज उसको मिलता है घी से। घी, देसी घी से क्या मिलता है। आप साथियों काम करते हैं, काम करने के लिए आपके भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन से ऊर्जा मिलती है। ठीक दिमाग काम करता है, दिमाग को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो दिमाग को एनर्जी चाहिए वो वही शुद्ध रूप में एनर्जी शुद्ध घी से अधिक मात्रा में मिलती है, इसीलिए कहा जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या कहता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो ये साथियों लाल रंग का होता है। हमने बताया था कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे कम होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी विचलन उसका सबसे अधिक होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा, कहता सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो क्रीट जो भाग दिखाई देता है उसको क्रीट कहा जाता है। कौन सा, क्रीट कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। साथियों 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हम सब आपको बता देंगे साथियों। पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, टाइपराइटर यानी कि जिसको टंकड़ मशीन भी पहले कहा जाता था। टाइपराइटर यानी कि टंकड़ मशीन का आविष्कारक कौन है। ये साथियों सोल्स नाम के व्यक्ति ने टंकड़ का आविष्कार किया। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। क्या, एसीटम कहा जाता है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट ये रहा, क्या कहता है, नेक्स्ट ये रहा साथियों, कहता है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है साथियों यदि कपड़ा में जंग लग जाए। आप कहेंगे जंग तो लोहा में लगती है। मान लीजिए कि लोहा में जंग लगा हुआ है और उसी के संपर्क से आप कपड़े में लग जाए। मान लीजिए कोई चीज उठाकर कंधे पर ले गए
तो वह उसी लोहे जंग था, उसको कंधे पर रखा तो लग गया, या फिर आप लोहे की सीट पर बैठे वो जंग से लगी थी तो लग गया धब्बा। वो धब्बा ऐसे नहीं छूटेगा जब तक ऑक्जेलिक अम्ल नहीं लगाएंगे, छूट जाएगा हालांकि 2-3 बार जब धुलेंगे तब। ऐसे यदि ऑक्जेलिक अम्ल डाल देंगे तो एक ही बार में तुरंत छूट जाएगा। समझ गए ना। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट देखिए, गन्ने में लाल सड़न, गन्ने में लाल सड़न साथियों, लाल सड़न किसके कारण उत्पन्न होती है? ये साथियों कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके? कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। अब देखिए नेक्स्ट, आम का वनस्पति नाम क्या है साथियों, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है? ये साथियों मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक या वनस्पति नाम है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों ये देखिए, नेक्स्ट ये रहा, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला कहाँ प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला मिलाया जाने वाला चकोरी चूर्ण, सॉरी चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? ये साथियों जड़ों से प्राप्त होता है। कहाँ से? जड़ों से, जैसे कि पौधों की या पेड़ की जड़ होती हैं, वहां से प्राप्त होता। कौन सा? चकोरी चूर्ण, जो कि साथियों कॉफी पाउडर में मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अब यहां से पेज नहीं रिपीटेड है बच्चा, ये क्वेश्चन ही रिपीटेड है। अब आप फिर से मत सोचने लगिएगा कि फिर से तो कहीं नहीं पेज रिपीट हो गया, अब नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है वाटसन के माध्यम से साथियों, वाटसन के द्वारा वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक दो व्यक्तियों ने मिलकर डीएनए की संरचना की खोज की थी साथियों, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और उनके वाटसन के द्वारा ही अनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, क्योंकि डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी होता है और ये साथियों अनुवांशिक लक्षण भी व्यक्त करता है। कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए साथियों क्या है? ये अनुवांशिक लक्षण भी व्यक्त करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट, कहता है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होती है। कहां से? ये तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, ये हो गया। ये रहा, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों, बहुत ही बेहतरीन। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका था। और प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया ये जापान में था, हिरोशिमा। और दूसरा हो जाएगा इसी देश का नागासाकी, जो कि 6 अगस्त इस हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, और ठीक 3 दिन बाद नागासाकी में गिराया गया। ठीक 3 दिन बाद नागासाकी, जापान में ही दोनों था। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, कहता है कि विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? ये सनातन धर्म है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कहता चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है चीन पहुंचने वाला प्रथम कौन था? प्रथम यूरोपीय था मार्को पोलो। ये भी प्रश्न काफी फेमस है। अब देखिए कहता है वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट बंधु यानी कि राइट ब्रदर्स। शायद इन्होंने ही वायुयान का निर्माण भी किया है। देख लेना आप लोग, हमको तो यही लगता है। नेक्स्ट देखिए, कहता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पेरी, जो कि यूएसए से हैं। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये था पार्ट 1। ये क्या था? ये था 1500 रिपीटेड क्वेश्चन का जो भाग था, ये भाग 1 था साथियों। क्या? ये था भाग 1 यानी कि पार्ट 1। अब इसका भाग हम कल देंगे, इसका पार्ट 2 जो है आपको कल मिल जाएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए,
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, और एक बात आपसे, ये इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और साथियों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथियों, जो हमने आपको प्रश्न बताए, कहा है कि कमेंट में उसका जवाब दे। यदि आपको पता है तो कमेंट में जवाब दे, नहीं पता तो गूगल से ढूंढ कर दीजिए। इस तरह आपको वो प्रश्न का उत्तर भी पता हो जाएगा। तो साथियों, आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।